स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के सागर यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, ठोस अवस्था का ये 25वां वीडियो है। इससे पहले की अगर आपने जो 24 वीडियो हैं वो नहीं देखी है तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी आपको उसका लिंक देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो 1 से हमारी क्लास देखते हैं तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी और अच्छे से समझ आएगी और आपका नोट्स भी जो है बनता रहेगा। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी वीडियो हमारी जो है हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो बच्चों, एक और रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनको जो है आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बेटा देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए बच्चों, रस समीकरण मित्र दोष जो है हमारा चल रहा है, जिसमें मैंने उसका एक टाइप पढ़ा दिया है। आज हम उसका जो दूसरा टाइप है अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, इसी को समझेंगे कि क्या होता है अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। तो जो मैंने लिखा है पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। देखो इसमें लिखा है कि इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धनायन यानी कि एक एक्स्ट्रा जो धनायन है वो एक अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है। अंतराकाशीय स्थल मतलब खाली स्थान में, ओके, में उपस्थित होता है, और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कि जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतराकाशीय स्थिति में भी क्या होता है, उपस्थित रहता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है इस प्रकार का जो दोष होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा पूरा क्रिस्टल जालक है उसमें क्या मिलेगा आपको, एक अतिरिक्त जो है धनायन मिलेगा। कहाँ पर, अंतराकाशीय स्थान में या स्थिति में। ओके, और उसकी जो विद्युत उदासीनता है क्रिस्टल की, उसको बनाए रखने के लिए क्या मिलेगा, अंतराकाशीय स्थान में ही एक इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा एक्स्ट्रा अलग से। तो देखिए ये एक क्रिस्टल जालक है। इस बार मैंने 6 परमाणुओं का क्रिस्टल जालक बनाया है, ऐसे भी 6 हैं, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी 6 है। आपकी इच्छा, आप 4 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं। तो ये क्रिस्टल जालक है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो ए धनायन है ये एक एक्स्ट्रा है। ओके, क्योंकि 6 जब आप इनको गिनेंगे तो 18 तो मिलेंगे इसमें आपको ए धनायन, और 18 ही क्या मिलेंगे, बी ऋणायन। लेकिन क्योंकि इसमें जो एक एक्स्ट्रा आ गया, इसने क्या कर दिया, इसको जो है बढ़ा दिया एक की संख्या को, अर्थात धनायन को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब धनायन क्योंकि बढ़ चुके हैं, ए परमाणु के जो धनायन है वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो आपको पता है अब इसमें जो क्रिस्टल है परमाणु एक है वो कितने हो गए, ए धनायन है इसमें 9, लेकिन अगर मैं बी ऋणायन की बात करूँ वो कितने हैं, 8। सॉरी, जो ए धनायन है वो तो अब इसमें हो गए कितने, 19। कितने हो गए, 19। लेकिन जो बी ऋणायन है वो कितने कितने हैं, 18 की 18 ही हैं। अर्थात इसमें जो ए धनायन है एक वो बढ़ गया है, लेकिन बी ऋणायन उतनी है। लेकिन क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहे, उसको उदासीन करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है जालक में, अंतराकाशीय स्थल में या स्थिति में क्या हो जाता है, आकर के समावेशित हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त धनायन है क्रिस्टल में जो कि कहाँ है, अंतराकाशीय स्थल में है, तो इसको विद्युत उदासीनता इसकी बनाए रखने के लिए जो क्रिस्टल है ये, इसमें एक अतिरिक्त कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ए है, ए के ऊपर जो धनायन है ये क्या है, अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त धनायन। ओके, जब आप इनको देख रहे होंगे इसमें 18 तो हैं ए धनायन और 18 ही क्या है, बी ऋणायन, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये भी तो आ गया, अब 19 हो गया नहीं हो गया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रस समीकरण मित्र दोष के प्रकार पढ़ रहे हैं। और रस समीकरण मित्र दोष में क्या होता है आपको पता है, रस समीकरण मित्र दोष में जो उनके अंदर जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके अनुपात में क्या हो जाता है,
परिवर्तन। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ए धनायन है 19, बी ऋणायन कितना है 18, तो परिवर्तन हो गया। लेकिन जो रस समीकरण मित्र दोष था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो ए धनायन और बी ऋणायन थे दोनों के अनुपात क्या थे, समान थे। ओके, अगर गायब हो रहे थे तो दोनों ही गायब हो रहे थे, ए धनायन भी और बी ऋणायन भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा हो रहा है या तो एक ए या बी कोई से निकल जा रहा है और उसको जो है उसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की उसमें या तो ए धनायन आ जाता है, सॉरी या तो जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या फिर जो है ऐसे ही क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से गायब हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि इस प्रकार का जो दोष है उस समय उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धनायन एक अंतराकाशीय स्थल में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो एक अंतराकाशीय स्थल में क्या है, एक अतिरिक्त धनायन है और इस क्रिस्टल की पूरी विद्युत उदासीनता बनी रहे, इसके लिए क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी एक अन्य जो अंतराकाशीय स्थल है उसमें समावेशित हो जाता है। ये इसका डायग्राम बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा ये जो लिखा है ना, ये लिखा है अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो बेटा अगला टाइप हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, रस समीकरण मितीय दोष का तीसरा प्रकार है धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष। अर्थात इसमें क्या होगा, कहीं जो है धनायन रिक्त रहेगा और उसके कारण क्या होगा, ये दोष उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष। ओके, क्योंकि धनायन जो है एक रिक्त हो गया तो धनायन की क्या हुई, कमी हुई, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, धातु न्यूनता दोष। किसके कारण, धनायन रिक्तियों के कारण। तो ये होता क्या है देखते हैं बच्चों, इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक धनायन क्या हो अपनी सामान्य जालक स्थिति में अनुपस्थित रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक जो ए धनायन है वो क्या हो गया, अपनी जालक स्थिति से जो है क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया और उच्च आक्सीकरण अवस्था में स्थित एक निकटवर्ती धातु आयन आवेश को संतुलित करता है। और आवेश को संतुलित करने के लिए क्या होगा, जो ए है, ए पर क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक ही धनायन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब कितने धनायन हो गए, दो। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो ए परमाणु है इसकी आक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी हो गई, दो। ओके, तो इसी बात को यहाँ पर कह रहा है कि और उच्च आक्सीकरण अवस्था में स्थित एक निकटवर्ती जो धातु आयन है, कोई सभी एक निकटवर्ती है ना, ये वाला मान लिया इसका निकटवर्ती ये है, तो निकटवर्ती धातु आयन क्या करेगा, आवेश को संतुलित करता है ताकि क्रिस्टल की क्या रहे, विद्युत उदासीनता बनी रहे। और एग्जाम्पल है इसका फेरस ऑक्साइड में, फेरस सल्फाइड में और निकिल ऑक्साइड आदि। इन सभी जो प्रकार के जो है क्रिस्टल है उसमें इस प्रकार का दोष मिलता है, धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या, उच्च आक्सीकरण अवस्था में ये धनायन है। ओके, और ये धनायन का एक रिक्त स्थान है जिसमें ए धनायन होना चाहिए था। और इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो ए धनायन है उसमें कितना हो गया, उसका +2 चार्ज उस पर हो गया, अर्थात एक ही आक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, उसमें 2 हो गई। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का जो दोष है वो कब उत्पन्न होगा, जब एक धनायन अपनी सामान्य जालक स्थिति में अनुपस्थित रहता है, जैसे ये अनुपस्थित है, और उच्च आक्सीकरण अवस्था में स्थित एक निकटवर्ती धातु आयन, ये वाला निकटवर्ती धातु आयन क्या करता हो, आवेश को संतुलित करता है ताकि क्रिस्टल की क्या रहे, विद्युत उदासीनता बनी रहे। इसी को हम क्या कहते हैं, धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। बच्चों आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने साथ में सभी जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, क्योंकि बेटा मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, अगर आप भी हमारे साथ में पूरी मेहनत करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। साथ ही आपका जो केमिस्ट्री जो 11वीं में वीक रह गया था वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, ऊपर तक जरूर रहिए।